हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार माही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हमने जो प्रीवियस जो टॉपिक देखा था वो अपना यही था, रेखा और कोण। और आज हम उस पहले वाली वीडियो में इसका जो बेसिक था कंप्लीट वो देखा था सारा। आज हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए। तो यहाँ पे पहले मैंने जो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लिख रखे हैं और कुछ और क्वेश्चन लिखूंगा मैं भी आपके सामने। ये सारे क्वेश्चन लगभग अब तक जो आपके 2011 का, 12 का, 15 और 17 के जो रीट के फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के जो पेपर हुए हैं उनमें अब तक लगभग 8 या 9 क्वेश्चन आपके यहाँ से टॉपिक से पूछ लिए गए हैं। तो पहले तो मैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराऊंगा। इसके बाद में इससे जुड़े और सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पे कराए जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो पहला पार्ट था इसका वो पूरा बेसिक था, उसमें आपको जानकारी दी गई कि कौन क्या होता है, उसके जितने भी प्रकार थे उसके बारे में आपको रूबरू करवाया गया। आज हम बात करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन है उनके बारे में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलो बात स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन है कि दिए हुए चित्र में दो समांतर रेखाओं को काटती हुई, तो आपके पास में एक ये रेखा एक ये रेखा, ये दोनों समांतर रेखा है और इनको काटती हुई ये एक तिर्यक रेखा है। तो इसने बोला है कि तो उसमें बने हुए एकांतर कोण है, मतलब कौन कौन से एकांतर कोण उसमें बने हुए हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो जेड की आकृति जो बनती है आपकी, जेड की जो आकृति बनती है उसके अंदर जो कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब था 3 तो बराबर था 6 के। इसी प्रकार से एक आकृति ये बन रही थी उल्टी जेड की आकृति। मैंने आपको 4 आकृति बताई थी, एक तो एन की आकृति बताई थी उल्टा एन और एक सीधा एन। एक मैंने आपको बताया था जेड की आकृति जो सीधी और उल्टी बनती है। ठीक है, उनके अंदर जो कोण बनते हैं वो आपके बराबर होते हैं। तो इधर देखना आप, ये 4 है, इसके बराबर में ये कोण कौन सा होगा, 5। तो कहने का मतलब था कि 4 किसके बराबर था, 5। अब मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में ये कहीं भी नहीं है दोनों ही, जबकि एकांतर कोण है। तो ऑप्शन में क्या था, फिर आपके ऑप्शन में देखो जो सही कोण था वो कौन सा था, 1 बराबर था 8 के और इधर जो 2 है वो बराबर था 7 के। ये आपके एक ऑप्शन में दिए हुए थे। मतलब ऐसे करके दो दो कोणों के 4 ऑप्शन उसने बना रखे हैं और उसमें ये जो ऑप्शन था वो सही था। ऑप्शन ये भी सही है लेकिन ये सही नहीं, मतलब ये ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। ये अब सही कैसे है, मैंने आपको एकांतर कोण भी 2 प्रकार के बताए थे। जो ये वाले कोण है ये एकांतर के अंतर कोण है, ये आपके एकांतर अंतः कोण है और ये जो है ये एकांतर बहिष कोण है। ये मैंने एकांतर बहिष कोण आपको बताए थे। ठीक है, एकांतर बहिष कोण कौन से बताए थे, मैंने कहा था कि आपको ये जेड क्या करती है आप ले लो, तो इसके अंदर तो ये कोण हो गए और इसके बाहर इधर तो 1 था और इधर इसके बाहर कौन सा था, 8 था। इसी प्रकार से इस आकृति में ये अंदर कोण थे और इसके बाहर इधर तो 2 था और इधर कौन सा था, 7। तो इसी प्रकार से 1 बराबर 8 के और 2 बराबर कौन सा हो गया, 7 के। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी उसमें, जो आपका पहला वाला वीडियो है। आपको वो वीडियो देखना ना, यहाँ पे जो आपके आई टैब जो बटन बना हुआ, आई का एक निशान है छोटा सा, आप उस पर जाना, आपको जो प्रीवियस वीडियो है वो वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखना। फिर देखना आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन, ये आ गया समझ में, होपफुली समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें आपका यही काम में आ जाएगा। ठीक है, यही डायग्राम काम में आ जाएगा। तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले, अब देखो इसमें आपका जो क्वेश्चन क्या है कि आपको पूछा है कौन सा कथन सत्य है। इसका मतलब इसमें एक सत्य है, बाकी 3 क्या है, गलत है। तो एक बार आप इनको इंडिविजुअली पढ़ लो सारे, वो जो नहीं समझ में उसको छोड़ दो, मैं आपको सारे बताऊंगा। तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण अंतः कोण बराबर होते हैं, पहली चीज। एकांतर कोण बराबर नहीं होते, मैंने कहा भाई एकांतर कोण तो बराबर होते हैं, इसका मतलब ये तो कन्फर्म गलत हो गया। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो, आपको जरूर देख लेना है। फिर है तिर्यक रेखा, अब देखो सही तो यहां से आ गया, इसका मतलब आपका ये ऑप्शन सही हो गया। अब बाकी के 3 ऑप्शन को चेक करते हैं। मैंने कहा कि एकांतर कोण तो बराबर होते हैं, ये तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि एकांतर कोण बराबर ही होते हैं, इसमें नहीं दे रखा है, ये गलत हो गया। अब ये देखो आप, पहला तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोण बराबर होते हैं, ये आपकी तिर्यक रेखा, ये 2 समांतर रेखा, ये आपकी तिर्यक रेखा। एक और बनने वाले, अब जैसे ये तिर्यक रेखा, इसके एक और अंतः कोण तो कौन से हैं, ये वाले दोनों अंदर बन रहे हैं ना रेखाओं के,
और ये जो दोनों कोण है, ये दोनों कोण क्या है, बाहर वाले हैं। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है। तो अंतः कोण कहने का मतलब 4 बराबर होना चाहिए 6 के। भाई 4 बराबर नहीं होगा 6 के, क्यों नहीं होगा? कि ये दोनों क्या है, आसन कोण है। ये दोनों कौन से कोण है, आसन कोण है। और आसन कोण अगर एक सरल रेखा पर बने हो तो उनका योग 180 डिग्री होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आप पहले वाला वीडियो जरूर देख लें इस वीडियो को देखने से पहले। तो ये समझ में आ गया। इसी प्रकार से इसने बोला है कि एक और बनने वाले बाहरी कोण बराबर होते हैं। तो ये रहा 2 और ये रहा 8, ये भी बराबर नहीं होते, ऐसा कोई नियम ही नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों जो चीजें हैं ये क्या है, आपकी गलत है। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये चीज। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपका। मतलब एक चीज है कि आपके कोई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा बहुत ज्यादा लेवल के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे आपको, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें देखो, इसने एक चित्र दिया हुआ, चित्र क्या है आपका, ये वाला चित्र दिया हुआ है ना, ये ए ओ बी आपकी सरल रेखा है, और इस पर ये कोई आपकी एक रेखा आपको दे रखी है, और इधर आपको ये एक कोण दे रखा है, ये आपको बी कोण दे रखा है, और आपको इन कोणों का जो अनुपात है वो दे रखा है, ए अनुपात बी आपको दे रखा है 2:1। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसमें पूछा है आपको कोण ए का मान। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सरल रेखा पर चाहे कितने भी कोण बना लो, उन सब का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, अब आपको देखो 2 कोण दे रखे हैं, अनुपातों में 2:1 है, तो अनुपातों में इनका जो योग है वो कितना है, 3। कहने का मतलब है कि अनुपातों में वो टोटल कोण का मान 3 है, लेकिन हमको पता है कि उसका जो बनने वाले जो टोटल कोण, उन सब का योग कितना होता है, 180 होता है। मतलब अनुपातों में तो टोटल कितना है, 3 है, और वैसे हमको पता है कि टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो यहां से आप 1 का मान निकालोगे तो 180 में आप दे दोगे 3 का भाग, कितना हो जाएगा, 60। अब आपको अगर ये पूछे कि 1, तो 1 का मान तो कितना है, 60 है, और 2 का मान कितना होगा, 60 दूनी 120। तो कहने का मतलब है कि कोण एक तो होगा 120 का, और ये इधर वाला होगा आपका 60 का। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। आपको ऐसे ही करना है डायरेक्ट। मैंने कहा कि भाई मेरे को इतना पता है कि सरल रेखा पर बने टोटल कोणों का योग 180 होता है। यहाँ पे टोटल कोण 2 है, अनुपातों में 2:1 दे रखे, तो उनका योग कितना हो गया, 3 हो गया। अनुपातों में 3 हो रहा है, लेकिन टोटल कितना होता है, 180, तो 3 के बराबर आपने रख दिया 180। यहां से आपने 1 की वैल्यू निकाली, 3 का भाग दे दिया, 1 की वैल्यू आ गई 60, 1 की वैल्यू आ गई 60, और 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 को 60 से गुणा करिए 120। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे इसे क्वेश्चन को। फिर आप देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपको एक त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, यहां पे बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं ना इसको। यह आपको एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी। इसमें आपके एक तो ये एक क्यू जो है ये आपको लंब दे रखा है, एक क्यू लंब किस पर है, इस बीसी भुजा पर लंब है, और आपको एक ये एपी दे रखा है। ये जो एपी है ये इस कोण ए का क्या है, समद्विभाजक है। ये जो आपका पूरा कोण दिख रहा है ना ए, इसका क्या है, समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब है इसको 2 समान भागों में, मतलब ये जो है ये इधर वाला कोण और ये इधर वाला कोण, ये दोनों क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, 90 डिग्री। ये आपको 90 मतलब लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री हो गया। ये आपको दे रखा है 75 डिग्री, और ये आपको दे रखा है 35 डिग्री। आपको कोण पूछा है, ये जो बीच वाला कोण है, ये वाला कोण आपको पूछा है। तो देखना इसको, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कैसे देखना सरल, आपको ये पूरा ये कोण चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये इतना सा मिल जाए और आपको ये पूरा कोण मिल जाए, मैंने क्या बोला कि आपको ये इतना सा मिल जाए और आपको ये पूरा कोण मिल जाए, तो इस पूरे में से आप ये इतना सा घटा दोगे तो आपको ये कोण मिल जाएगा, और यही आपको चाहिए। तो अब हमको ये दोनों कोण चाहिए, तो ये छोटे वाला कोण और ये पूरा कोण चाहिए। समझ गए? तो देखो कैसे प्राप्त करेंगे इनको। आपको एक त्रिभुज दिख रहा है ए बी क्यू, हालांकि एक क्वेश्चन त्रिभुज का है, ये त्रिभुज में भी पढ़ेंगे अपन, लेकिन ये कोण से रिलेटेड था तो मैंने इसको यहां भी ले लिया। ठीक है, ए बी क्यू त्रिभुज दिख रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, अब इस त्रिभुज में आपको 2 कोण तो दिख रहे हैं। इस त्रिभुज में आपको एक तो 75 दिख रहा है, एक 90 दिख रहा है। तो 90 और 75 कितने हो गए आपके, 165। ठीक है, मैंने कहा कि तीनों का योग 180 होना चाहिए। एक तो 75 एक 90 है, और ये यहां वाला छोटे वाला कोण जो है ये कितना होगा फिर, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री।
भाई टोटल 180 होना चाहिए, तो 165 तो ये हो गया। कहने का मतलब ये कोण आपका आ गया 15 डिग्री। अब आपको ये पूरा कोण और मिल जाए, पूरा कोण और मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। अब यहां पे आप देखना, ध्यान से देखना इसको, ये कोण आपको 35 दे रखा है। अब पूरा बड़ा वाला त्रिभुज देखना आप, किस में बात कर रहा हूं मैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पूरे बड़ा वाला त्रिभुज। तो ये 75 है, ये 35 है, तो 75 और 35 कितने हो गए, 110 हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो ये ऊपर वाला पूरा बड़ा कोण बन रहा आपका ए, कोण ए, वो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। 70 कैसे हो गया, मैंने कहा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो 110 और 70 180 हो जाएंगे, तो ये पूरा हो गया 100, पूरा कितना हो गया 70 डिग्री, ठीक है। अब देखना, इसने एक चीज बोली थी कि जो एपी है वो बीएसी का क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक होने का मतलब है कि जितना कोण ये हो गया उतना ही आपका कोण ये होगा, ठीक है। तो ये जो इधर वाला कोण बनेगा ये आपका कितना बनेगा, पूरा 35 का। क्यों बनेगा 35 का, क्योंकि मैंने कहा कि ये समद्विभाजक है, तो ये जो इतना कोण बनेगा ये 35 का बनेगा, और इधर भी जो बनेगा वो 35 बनेगा। समद्विभाजक का मतलब बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये जो पूरा कोण बन गया ये कितना हो गया आपका 35 डिग्री। अब ये पूरा 35, उसमें से 15 तो ये हो गया, तो बाकी का ये अंदर वाला बच गया, तो ये कोण कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री। भाई दोनों 15 और 20 35 हो रहे हैं, और पूरा कंप्लीट 35 आपका, और आपको यही कोण पूछा है जो अंदर वाला है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा आपका 20 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही मैं और क्वेश्चन लिख देता हूं जो एग्जाम में आपको पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख दिया मैंने, यहाँ पे देखना है इसमें आप, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, बी ए सी जो कोण है वो 30 डिग्री दे रखा है, ए बी सी जो कोण है वो 50 डिग्री दे रखे हैं, और सी डी ई जो कोण है वो 25 डिग्री दे रखा। पूछा कौन सा आपको, ए ई डी, मतलब ए ई डी ऊपर वाला ये वाला कोण आपको इसमें पूछा है, ठीक है। तो ये कोण आप कैसे प्राप्त करोगे, देखना, ये आपको अगर दिखे तो सी डी ई, आपको कोण दिख रहा है इसमें सी डी ई, ठीक है। सी डी ई कोण वो आपको दिख रहा है इसमें जो है 25 डिग्री। अब आपको एक त्रिभुज दिखना चाहिए इसमें सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई, ये जो त्रिभुज है ये आपको दिख रहा है, इसमें ये जो कोण ए ई डी है ना, ये इसका क्या है, बहिष कोण है। तो जो बहिष कोण जो होता है, बहिष कोण जो होता है उसके आंतरिक, दोनों आंतरिक कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इसका एक कोण तो ये रहा, एक आंतरिक कोण ये, और एक आंतरिक कोण आपका ये। तो अगर आपको ये वाला कोण मिल जाए तो इन दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा आपका, ये जो बहिष कोण है वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको जो आपका जो टारगेट होना वो ये कोण आपका होना चाहिए, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखना, मैंने कहा कि आपको सीडी इसमें त्रिभुज दे रखा है, ये जो दोनों अंतः कोण है, इन दोनों अंतः कोण का जो योग होगा वो आपके इस बहिष कोण के बराबर होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए पहली बात। देखो एक्चुअली मैं बता देता हूं आपको बहिष कोण होता क्या है। जैसे मान लो ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस प्रकार से मैंने एक भुजा को बाहर बढ़ा दिया, तो ये जो यहां पर जो कोण बनता है ये आपका बहिष कोण होता है। इसके जो साथ वाला कोण उसको छोड़ दो, और बाकी के जो अंदर दो कोण और बन रहे अंतः कोण, उन दोनों का जो योग होता है वो इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पे आप देखो ये जो त्रिभुज है, ये भुजा देखो बढ़ी हुई है, ये आपका बहिष कोण बन रहा है, तो ये इसके पास वाले को छोड़ के ये जो दो अंतः कोण है उनका क्या होगा, योग के बराबर। अब आपको ये कोण चाहिए, ठीक है। अब ये कोण लाने के लिए देखो आपको क्या करना है, आपको वैसे तो यहां से भी पता चल जाएगा, ये जो कोण है ये इस वाले त्रिभुज ए बी सी का बहिष कोण है ना। देखो ए बी सी, ये आगे बढ़ा रहा है, सेम ऐसा दिख रहा है। ये आपको इसमें देखो 30 दे रखा है, ये देखो आपको 50 दे रखा है। तो मैंने क्या कहा कि यहां वाला कोण इन दोनों के योग के बराबर होता, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब ये आपके पास में आ गया 80 डिग्री, ठीक है। ये 80 आ गया, तो इन दोनों का योग क्या होगा आपका, इसके बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का योग कितना होगा, 105 डिग्री होगा। तो आपका ये कोण जो यहाँ पे एईडी जो आपको पूछा है कितना हो जाएगा आपका 105 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे इसी क्वेश्चन को। आ गया चीज समझ में। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती हैं यदि AOC बराबर 50 डिग्री है। AOC ये वाला कोण आपको, ये दोनों जो रेखाएं आपको दे रखी हैं सरल रेखाएं। अब आपको ये तो देखो एकदम सिंपल से है, ये AB सरल रेखा दिख रही है, ये कोण 50 है, और ये आपको इधर वाला पूछा है इसमें तो आपको पता है। अब जैसे इस नीचे वाली को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये लो, इसको भूल गए आप,
ये सरल रेखा है, सरल रेखा पर कितने कोण बने, ऊपर 2 कोण बने हैं। चाहे कितने भी बन जाओ, हमको तो ये पता है कि उन दोनों कोणों का जितने भी कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे एक तो 50 दे रखा है और एक कोण और है, तो दूसरा कोण कितना होगा कि उनका योग 180 हो जाए, तो ये कोण आपका हो जाएगा 130 डिग्री, और यही क्या आपका आंसर है। ठीक है, देखो मेन चीज क्या है कि आपको जो गुणधर्म है, जो आपका मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो आपको जरूर देख लेना है। ठीक है, फिर देखिए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन आपको सत्य पूछा, इसमें है ना, कौन सा कथन सत्य है। वैसे तो देखो इसमें आयत और वर्ग की भी बात की हुई है, लेकिन यहाँ पे देखो हमने रेखाखंड की भी, स्टार्टिंग मैंने किरण रेखाखंड और रेखा में आपको अंतर समझाया था प्रीवियस वीडियो में। इसके अलावा यहाँ पे देखो सिर्फ कोण की भी बात करी है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे ले लिया आपके सामने। इसमें देखो पहला क्या बोल रहा है कि वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है। पहला कथन तो ये, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो एक बार छोड़ दो, आगे पढ़ लो। वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है। फिर दूसरा कथन है कि आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है। फिर है कि प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है। देखो मैंने आपको यह बताया था कि ये आपकी रेखा होती है, दोनों तरफ चलती है, कभी रुकती नहीं है ना। किरण क्या बताया था मैंने आपको, एक साइड में चलती है, ये आपकी रेखा, ये हो गई किरण। और रेखाखंड मैंने क्या कहा था कि दोनों साइड में स्टेबल होता है, फिक्स होता है एक। ठीक है, फिक्स दूरी ले ली, चाहे हमने 5 सेंटीमीटर रेखाखंड ले लिया, फिक्स डिस्टेंस होती है ना। तो ये रेखाखंड हो गया। अब इसने देखो क्या बोला आपको, इसने ये बोला है कि प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है। तो भाई किरण ये है, रेखाखंड ये है। आप ये दोनों सेम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि किरण हमेशा चलती रहती है, रेखाखंड होता है वो फिक्स होता है। तो ये कथन आपका गलत हो गया, 3 नंबर तो ये क्लियर हो गया। फिर इसने बोला कि रिज्जु कोण और सरल कोण। अभी हम बात करें सरल कोण तो होता है 180 डिग्री का। सरल कोण का मतलब होता है सरल रेखा पर बना कोण। सरल कोण का क्या मतलब होता है? सरल रेखा पर बना कोण, जो आपका कितना होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसने कहा कि 90 डिग्री का होता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसका मतलब सही जो है वो इन दोनों में से है। अब वो देखो आपको कैसे पता करना है। इसने एक चीज बोली है कि आयत विशेष प्रकार का वर्ग होता है और वर्ग विशेष प्रकार का आयत होता है। तो पहली चीज देखो, वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है, तो ये आपने बना दिया वर्ग। अब वर्ग की, इस वर्ग को ये क्या बना रहा है, आयत बना रहा है। वर्ग को क्या बता रहा है, ये आयत। मतलब वर्ग जो है वो आपका आयत हो सकता है, ये कहना चाहता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आयत की जो आमने सामने की भुजाएं जो बराबर होती हैं, तो वर्ग में भी आमने सामने की चारों ही होती है इसमें तो बराबर। तो इसका मतलब आमने सामने की भी क्या होंगी, बराबर होंगी आपकी। पहली चीज सही हो रही है। ठीक है, इसके अलावा हमको ये पता है कि आयत के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, तो वर्ग में भी चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। दूसरी ये भी चीज सही है। तो इसका मतलब आपकी दोनों चीजें तो सही हो रही हैं। अब आप देखना इसमें कि आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है। भाई ये ले लिया आपने आयत, क्या आप इसको वर्ग बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसकी तो चारों भुजाएं बराबर नहीं है। तो आयत जो है वो कभी वर्ग नहीं होता, जबकि वर्ग जो होता है वो एक विशेष प्रकार का आयत हो सकता है। इसका मतलब इसका जो पहला कथन है वो सत्य है, बाकी के तीनों क्या है, असत्य है। ठीक है, आगे चीजों में फिर देखिए आपका नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन, त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसने क्या बोला है, देखो पहला क्वेश्चन, पहला जो आपका है ऑप्शन है वो है कि समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। ये आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, त्रिभुज आपका ऐसा भी होता है, त्रिभुज आपका ऐसा भी होता है। पहला ऑप्शन है कि समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। जरूरी नहीं है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। हमने तो समकोण त्रिभुज भी देखा है, समकोण त्रिभुज में तो 90 डिग्री होता है एक कोण। इसका मतलब पहला जो आपका ऑप्शन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, क्यों हो गया, समझ में आ गया ना भाई। मैंने ये कहा कि 90 डिग्री भी होता है, मैं ये बोल रहा हूं कि 90 डिग्री से ज्यादा भी होता है कोण। तो इसने कहा कि समस्त कोण ही सदैव न्यून कोण होते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर देखो एक कोण सदैव समकोण होता है, ये भी जरूरी नहीं है। आप उसमें एक कोण समकोण बनाते हो तो बन जाएगा, अदरवाइज जरूरी नहीं कि बने ही। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसके लिए आप उदाहरण ये देख लो, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, इसमें कोई कोण जो है समकोण नहीं है, ये बाकी के 2 न्यून कोण है और ये एक अधिकोण है, जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर इसने बोला कि एक कोण सदैव अधिकोण होता है। अधिकोण का मतलब 90 से ज्यादा, 180 से कम। तो ये देख लो अधिकोण नहीं है इसमें, फिर भी त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपके जो पहले 3 ऑप्शन है वो गलत हो गई। फिर देखो एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, ये चीज इसमें सही है। आप चाहे अधिकोण बना लो, चाहे समकोण बना लो, चाहे कोई और कोण बना लो, लेकिन
कम से कम एक जो कोण बनेगा ना, वो तो आपको न्यून कोण बनाना ही पड़ेगा, चाहे आप उसमें एक अधिक कोण बना लो, चाहे आप उसमें समकोण बना लो, कम से कम एक कोण तो आपका क्या होगा, उसमें न्यून कोण होगा ही होगा। इसमें ये बोला कि एक कोण सदैव न्यून कोण होगा, ये बात आपकी क्या है, 100% सत्य है। तो इसमें जो नंबर 4 ऑप्शन है वो आपका सही है। ठीक है, अब मैं बाकी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। चलिए, अब तक हमने वो क्वेश्चन देखे थे जो एग्जाम में आए हुए थे ना। अब इसके अलावा और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके पास में, AB इसमें आपको एक सरल रेखा दे रखी है, ठीक है, और आपको पूछा है x + y का मान। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि आपको x का मान निकालना होगा, y का मान निकालना है, और फिर उन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो देखो AB सरल रेखा है, तो सरल रेखा के ऊपर ये जितने कोण बने हैं उन सब का योग 180 होगा, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसी प्रकार सरल रेखा के नीचे भी 2 कोण बने हैं तो उनका योग भी कितना होगा, 180। तो सबसे पहले नीचे वाले को देखना आप, नीचे एक तो कोण बन रहा है आपका 100 का, प्लस में है 4x। हमको पता है कि सरल रेखा पर बने कोणों का योग होता है 180 होता है। अब ये 100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 में तो कितना बच जाएगा, 80 हो जाएगा भाई, 100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 180 में से, है ना। तो आपका मान बच गया 80। अब आपको चाहिए x का मान, तो 80 में आपने भाग दे दिया 4 का, यह आ गया आपके पास में 20। अब आपके पास में x का मान आ गया 20। अब देखना यहां पर, अब ऊपर वाले कोणों का योग करते हैं। ऊपर एक तो y, एक आपका 90, एक आपका 3x, और इन सब का योग कितना होगा, 180 होगा। y का मान हमें अभी तक नहीं पता चला, y रख दिया, ये 90। अब ये देखो 3x है, x का मान कितना आ गया 20, तो 3x का कितना हो जाएगा, 3 को 20 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60, और बराबर में हो जाएगा 180। अब आप यहां से देखना, डायरेक्ट करते हैं इसको, 90 और 60 कितने हो गए, 150। 150 उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 में से 150 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री। तो आपके पास में x का मान आ गया 20 डिग्री, y का मान आ गया 30 डिग्री। तो 30 और 20 कितने होते हैं, 50 डिग्री, और ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है। अब आपको देखो, देखने को ये जो एक रेखा आपको दे रखी है, ये भी सरल रेखा दिख रही है, लेकिन हमें दिखने से नहीं होना, जो आपको क्वेश्चन में देगा हमको वही मानना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको AB जो है वो सरल रेखा दे रखी है। ठीक है, आगे चीज समझ में, तो AB सरल रेखा है, तो इसके ऊपर देखो ये कोण बन रहे हैं, सरल रेखा पर इनका योग 180 होगा, इनके नीचे देखो ये कोण बन रहे हैं तो इनका योग भी कितना होगा, 180। तो एक बार इनका योग कर दिया और एक बार इनका योग कर दिया। ठीक है, आगे समझ में। फिर देखो नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दी गई है कि एक आकृति दी गई है आपको, वो दिख रही है आपको आकृति, एक आपको आकृति दी गई है, और इसमें ये जो AB रेखा है और ये जो DE रेखा है, ये दोनों क्या है, समांतर है। ये जो आपको ये निशान दिख रहा है ना, इस प्रकार से दोनों जो रेखाओं के बीच में ये निशान जो है आपका समांतर का निशान है। ठीक है, तथा EDC कोण जो है 40 डिग्री है, ये आपका कोण 50 देर का, तो ये आपको ये वाला कोण पूछा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, एक रेखा बना रहा हूं, मैंने एक अपनी तरफ से एक रेखा बना ली, और ये जो रेखा है, ये रेखा जो है ये इस AB के भी समांतर है और ये इस ED के भी क्या है, समांतर है। मतलब ये जो दोनों आपस में समांतर थी ना, मैंने इनके समांतर एक रेखा और खींच दी यहाँ पे। अब जैसे मैंने समांतर रेखा खींची तो यहाँ पे 2 अलग अलग कोण बन गए। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों कोणों का मान निकालूंगा और फिर उनको जोड़ दूंगा। जैसे ही जोड़ूंगा तो ये पूरा कोण आपको मिल जाएगा, कौन सा, BCD। आपको ये पूरा चाहिए, मैंने इसको 2 अलग अलग भागों में बांट दिया और फिर उन दोनों को जोड़ दूंगा तो एक पूरा कोण आपके पास में आ जाएगा। देखना आप कैसे लाएंगे, आपको एक आकृति दिखेगी, ध्यान से देखना, मैं मार्कर जहां पे घुमा रहा हूं, मैंने मार्कर को ऐसे घुमाया, ये जो आकृति है ये आपकी एन की आकृति बन रही है। एन की आकृति मतलब एकांतर कोण। एकांतर कोण में क्या होता है, 2 जो आपकी समांतर रेखा होती है, ये दोनों आपको समांतर भी मिल रही है, ये क्या आपकी क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। देखो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको समांतर रेखा ऐसे मिले, ऐसे ही तिर्यक रेखा हो, आपको देखना है कि कहां पर समांतर और तिर्यक रेखा किस प्रकार से उनको काट रही है। तो ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये बन गया आपका एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये देखो ये 50 है, तो ये यहां पर जो कोण बनेगा ये भी क्या बनेगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो रेखा है ये भी इसके क्या है, समांतर है। तो समांतर है तो ये देखो अगेन आपका देखो एक उल्टी एन की आकृति बन रही है। मैंने कहा था कि आपके 4 प्रकार की आकृति बनती है, उनमें सारे एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो 40 डिग्री का होगा तो ये भी कितना होगा आपका
40 डिग्री का, लेकिन आपको दोनों अलग अलग तो चाहिए नहीं, आपको ये पूरा कंबाइंड कोण चाहिए। तो BCD पूरा कितना हो जाएगा, 50 और 40 आपका 90 डिग्री। तो कहने का मतलब है BCD का मान कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। आगे चीज में कैसे करते हैं, अब अगर आप इसको देखो लैंग्वेज में लिखना चाहो कैसे लिखोगे, ABC कोण ABC ये बराबर है कोण, इसको मैं नाम दे दूं थोड़ी देर के लिए, तो BCM के कोण BCM क्यों है बराबर, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। ठीक है, इसी प्रकार से इधर देखो MCD कोण MCD ये जो है ये EDC के बराबर है, कोण EDC के बराबर है, और दोनों का मान कितना होगा 40। क्यों, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये आपको पता है। तो बराबर होंगे तो जितना ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40 होगा। अब आपको चाहिए BCD, BCD जो है इस कोण और इस कोण का मेल है, तो 50 और 40 कितना हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका इसका आंसर। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में आपको पूछा है y का मान, ये रहा आपका y, इसका मान आपको पूछे। अब आपको देखो ये जो रेखा दिख रही है ये एक सरल रेखा है। ठीक है, ये जो PQ जो है ये क्या है, एक सरल रेखा है, और ये जो नीचे वाली रेखा ये भी एक सरल रेखा, और दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, अब समांतर है तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर आपको y का मान चाहिए तो देखो एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर अगर ये दो कोण आपको मिल गए तो ये y भी आपको मिल जाएगा। तो एक तो आपको 50 दिया हुआ है, अगर आपको z मिल जाए, z अगर आपको मिल गया तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, z को और 50 को, और उसको 180 में से माइनस कर दोगे तो y का मान आपके पास में आ जाएगा। अब आपको चाहिए z का मान, तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, अब ये आपको एक सरल रेखा दिख रही है, आप सरल रेखा जरूरी नहीं कि एक जगह बनेगी, बहुत जगह बन सकती है ना। ये सरल रेखा दिख रही है आपको, सरल रेखा पर देखो एक तो कोण ये बन रहा है और एक ये इधर बन रहा है 100 डिग्री का। सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उनका योग 180 होता है, ये 100 है तो ये इधर वाला कितने का होगा, 80 डिग्री का होगा। अब देखो दोनों का योग 180 हो गया ना। अब देखो यहां से आप ये एक रेखा देखो, मैं जैसे घुमा रहा हूं उसको देखना आप, इस प्रकार से मैंने घुमाया तो यहाँ पे ये अंदर कोण ये बन रहा है और ये अंदर कोण बन रहा है, दोनों कोण से कोण हुए आपके एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये 80 है तो ये जेड भी कितना होगा आपका 80 होगा। ठीक है, दोनों बराबर हो गए ना 80। अब देखो ये PQ एक सरल रेखा दे रखी है और इस पर तीन कोण बन रही है, 50 बन रहा है, एक y बन रहा है, एक 80 बन रहा है। एक तो बन रहा है 50 डिग्री, एक बन रहा है y डिग्री और एक बन रहा है 80 डिग्री। अब हमको पता है कि चाहे एक सरल रेखा पर कितने ही कोण बनो उन सबका योग कितना होता है 180 होता है। तो देखो 80 और 50 हो गए 130, ये 130 उस साइड में जाएंगे तो 180 में से हो जाएंगे माइनस, तो माइनस होंगे तो कितना हो जाएगा ये 50 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि आपके जो y है y का मान कितना जाएगा 50 डिग्री। समझ में आ गया कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखो एक चीज है, जब तक आपको बेसिक वाला पार्ट नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे कितना भी इजी क्यों ना जाए। और आपने एक चीज देखी कि सारे इजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। अब ये क्वेश्चन आपका कि 75 डिग्री 50 मिनट, देखो ये जैसे मैंने कहा कि ये 75 और ऊपर ये निशान लगाया, ये होता है आपका डिग्री का, और ये जो मैंने लिखा 50 और ये ऊपर मैंने लगाया ऐसा निशान, ये आपका मिनट का निशान होता है ना। आपकी एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, आपकी एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में आपको पता है 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब आपको इसने कहा कि पूरा कोण क्या है। अब आपको ये पता है कि पूरे कोण जो होते हैं उन दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो पूरे कोण पूछा है वो ऐसा कोण होगा कि इसको और जो आने वाला पूरा कोण आपका उन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखो ये 50 मिनट है, पहली बात तो ये कि मैं इसमें अगर 10 मिनट जोड़ दूं तो ये पूरा कितना हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट का आपका एक कोण बन जाएगा, तो एक बन जाएगा। ठीक है, और फिर देखना इसमें 14 डिग्री जोड़ दिया मैंने। एक तरीका था ये कि आप 90 में से माइनस कर लो इसको, एक तरीका अपने डायरेक्ट हिसाब से कर लो। 50 मिनट में 10 मिनट जोड़े 60 मिनट, 60 मिनट का बन गया 1 डिग्री। अब आपको चाहिए 89 डिग्री और, तो 75 आपको दे रखा है, 75 में मैंने जोड़ दिया 14, तो 14 जोड़ते 89 और एक कोण अपना 60 मिनट वाला, तो ये इधर हो गया 89 डिग्री। 89 डिग्री 60 मिनट। अब आप ऐसे थोड़े लिखोगे 89 डिग्री 60 मिनट, 60 मिनट का क्या बन जाता है 1 डिग्री बन जाता है, तो 89 डिग्री ये रहा और 1 डिग्री और, पूरा आपका क्या बन जाएगा 90 डिग्री। कितने जोड़ने से आए 14 डिग्री 10 मिनट जोड़ने से आए, तो इसका मतलब इसका पूरा कोण कितना हो जाएगा 14 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपके सामने अभी
खूब सारे क्वेश्चन रख दिए हैं। अब आपको क्या करना है, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया है, तो आप इसको लाइक करें और अपने जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों के साथ में इसको आपको शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।